बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां किन्नरों की हत्या मामले में पटना पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जी हां, हम बात करें तो एडिशनल एसपी संदीप कुमार ने इसकी पुष्टि सुलझाते हुए प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 21 दिसंबर को जो किन्नर की हत्या की गई थी वो रेंदर नगर के ऑटो में बैठे थे। वहीं 2 की संख्या में अपराधी लूट की घटना को लेकर उनसे हाथापाई करने लगे। जब किन्नर ऑटो से नहीं उतरने लगी तब किन्नरों ने उसे हत्या कर उसे लूट कर दी। इस मामले को लेकर बता दें कि किन्नरों समाज में माहौल गर्म हुई थी, जहां किन्नरों ने जमकर हंगामा किया था। आनंद फानन में पटना पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधी अमित कुमार को गिरफ्तार कर ली है। दूसरे अपराधी को गिरफ्तार करने में पुलिस लगातार छापेमारी की जा रही है। अपराधी के पास से एक चाकू, कपड़ा जो पहने हुए थे हत्या करने के दौरान, और कई ऐसे चीज हथियार भी बरामद किए गए हैं। वही मामले को लेकर संजीव कुमार ने कहा कि जल्द ही दूसरे व्यक्ति की भी गिरफ्तारी की जाएगी। पटना 21 दिसंबर को हुए किन्नर मौत मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देकर टेम्पो से जा रहा था। इसी दौरान किन्नर उस टेम्पो से नहीं उतरने की जिद कर रहा था। इसी बीच बदमाशों ने गोली चला दी, जिससे किन्नर की मौत हो गई। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी संदीप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच किया, जिसमें सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया गया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधियों में से एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी ने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस के अनुसार अपराधी बीते 18 दिसंबर को जेल से छूटा था। इसके बाद फिर से लूटपाट की घटनाओं में सक्रिय हो गया। बीते 21 दिसंबर को दोनों अपराधी थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देकर राजेंद्र नगर टर्मिनल जाने के लिए टेम्पो का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने के फिराक में गोली चला दी, जो सीधे किन्नर को जा लगी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वही मामले में एक और आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। सदर एएसपी संदीप सिंह ने बताया कि इस मामले में अमित कुमार नाम के युवक की गिरफ्तारी हुई है और उसके पास से लूटे गए सोने के चैन, अंगूठी, एक पिस्टल, एक चाकू और घटनाक्रम में पहने हुए कपड़े पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। किन्नर मौत मामले में सर उद्भेदन हो चुका है, क्या है पूरा मामला? एक घटना हुई थी जिसमें एक ट्रांसजेंडर पर्सन को रोड पे डेड बॉडी उनका पाया गया था, जिसके बाद हम लोग उसमें अनुसंधान के क्रम में ये सामने आया है कि इसमें जो घटना कारित करने वाले लड़के हैं वो 2 लड़के हैं और दोनों लड़के जो हैं उनका आपराधिक इतिहास पता चल रहा है कि पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। उनमें से एक लड़के को पुलिस ने जो है अपनी हिरासत में लिया है, जिसके क्रम में पूछताछ के क्रम में और जो है रेड्स के क्रम में हमारे पास रिकवरी हुई है, जिसमें इन्होंने जो पहले एकदम घटना के पहले 2 घटनाएं इन्होंने कर चुके थे ऑलरेडी। एक सुबह ये शालीमार स्वीट के पास एक ऑफिस में इन्होंने गृह वेदन करके उस ऑफिस में इन्होंने चोरी की थी, जिसमें लैपटॉप, उनके चेकबुक्स, मोबाइल, पेन ड्राइव्स इत्यादि ऐसी चीज़ें जो हैं और कुछ कैश बताया जा रहा है वो इन्होंने चोरी किया था। एक बैग में सारा कुछ डाल के ये ले गए थे। उसके बाद ये रोड पे आए, दोनों लड़के रोड के आके इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया। उसमें इन्होंने एक अंगूठी, सोने का चेन, लगभग 5,000 रुपया और चोरी में एक मोबाइल, लूट में एक मोबाइल इन्होंने एडिशनली चुराया पहले एक ऑटो को रोक के। उसके बाद जस्ट उसके विदिन फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स इन्होंने सेकंड ऑटो रोका। इनका प्लान था हम लोग जाएंगे राजेंद्र नगर की तरफ और वहाँ जाके ये अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढेंगे। उसी क्रम में जो है एक ऑटो आया जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे पीछे। इन्होंने उनको खाली करने के लिए कहा। एक व्यक्ति तो वहाँ से भाग गया, लेकिन जो ट्रांसजेंडर बैठे हुए थे वो इनके साथ झड़प कर गए कि हम लोग नहीं उतरेंगे। उसी झड़प में इनकी जो है तू मैं हुई, भैंसा वैसी हुई और इनमें से जो एक था, दोनों थे मतलब ये, इन्होंने गोली चला दी, जिसके चलते उनकी एकदम से डेथ हो गई और ये लोग वहाँ से भागे।
उसके बाद पुलिस ने जो है एक्शन करते हुए, अनुसंधान करते हुए तकनीकी और वैज्ञानिक तौर पे इनमें से एक लड़के को अपनी हिरासत में लिया हुआ है और बाकी के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन ऑन है। एक लड़का और है, उसको हम लोग रेड्स कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, वो भी पकड़ा जाएगा। ऑटो भी बरामद नहीं हुई है। क्या बोल रहे हैं? ऑटो नहीं, ऑटो तो चालक था ना, जो इन्होंने अपराध किया था। जिस वेपन से मारा था वो वेपन हमारे पास बरामद हो गया है। जो गोली जो एक लाइव इनके पास एक एमुनिशन है वो बरामद हो गया है। आपराधिक इतिहास है क्या है? आपराधिक इतिहास है, दोनों लड़कों का है। एक लड़का तो अभी रिसेंटली जिसको हम लोग पकड़े हैं, ये 18 दिसंबर 2021 को ये छूटा है जेल से, ऐसा बता रहा है। बेऊर जेल से छूट के आया है। आखिरकार इतने हंगामे के बाद पुलिस को सफलता हाथ मिली लगी है और आज गिरफ्तार किया गया है, क्या आप कहेंगे? मैं प्रशासन को धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इसमें सफलता पाई है, परंतु कंटिन्यूसली 2 हत्याएं हुई थी, जिसमें पहली जो हत्या पहले दिन इसके पहले जो हत्या हुई थी अभी तक उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है और हम इंतज़ार में हैं। और कंटिन्यूसली इस तरीके से हत्याएं होती हैं तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। इसके अलावा प्रशासन का रवैया, उस दिन की जो स्थितियां थी और प्रशासन ने जिस तरीके से 30 सेकेंड भी बात नहीं किया बड़ी पदाधिकारी ने, और उन्होंने लाठीचार्ज की अनुमति दी, ये निश्चित तौर पे बहुत ही संवेदनहीन समय था और सरकार को संवेदना को जिंदा रखना चाहिए। और ट्रांसजेंडर की संख्या ही कितनी है, अगर आप कंटिन्यूसली इस तरीके की हत्याओं पर इस तरीके से संवेदनहीनता दिखाते हैं तो निश्चित तौर पे ये हमारी जिंदगियों के लिए कहीं से भी सुरक्षित मौका नहीं है। और हम सरकार से निवेदन करेंगी, जो भी इस तरीके की हरकत में प्रशासन है उन्हें या तो सेंसिटाइज करे, जागरूकता करे, या तो उन्हें नौकरी से उनसे कहे कि अगर आप बदल नहीं सकते हैं तो आपको हट जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जिंदगियां एक संस्कृति के साथ में जीती मरती है। इसके अलावा हम मुख्यधारा के लिए भी संघर्ष कर रही हैं, तो किस आधार पर संघर्ष करेंगी जीवन को और आगे ले जाने के लिए? जब हम ही सुरक्षित नहीं हैं तो हम किस तरीके से अपने जीवन को और आगे ले जाने के लिए सोचेंगी? या लोगों की जिस तरीके से मान्यताएं और धारणाएं होती हैं कि इनको पढ़ाना चाहिए और इनको स्किल डेवलप करना चाहिए, लेकिन जब सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो आप किसका स्किल डेवलपमेंट करेंगे और किसकी ज़िंदगी का बढ़ावा करेंगे? दीदी, आज जो गिरफ्तार हुआ इससे आप संतुष्ट हैं? जो अपराधी थे उन्हीं को धर दबोचा और भी कई लोग हैं इसमें हत्या में? हो सकता है, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली जो हत्याएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं साजिश होती है, लेकिन तब भी मैं जो कंकड़बाग थाना है उसके जो थानेदार हैं, ही इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन और उन्होंने इस तरीके से बहुत तेज़ी से काम किया है। उस थाने को तो मैं धन्यवाद दूंगी, लेकिन अभी बहुत ऐसे थाने हैं जहाँ पे ट्रांसजेंडर साथियों को मुश्किलें आती हैं, इसलिए प्रशासन को समझना पड़ेगा, बड़ी पदाधिकारियों को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या ऐसा हो सकता है कि हमें पूरे बिहार में किस तरीके से सुरक्षा मिल सकती है। इवन नहीं पटना, प्रयास करूंगी कि हम पुलिस महानिदेशक महोदय से मिले और उनसे भी इसी तरीके से पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि प्रशासन पुलिस प्रशासन ने पहले हमें रिजर्वेशन देने की ये बात हुई, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन हम प्रशासन के स्तर पर कहेंगी कि वो जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाने की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। और राज्य में तो पुलिस में भी भर्ती हो रहा है, और राज्य की अगर देखा जाए तो आखिर यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा आप लोग का? ये तो आपको पूछना चाहिए सरकार से, क्योंकि हम सरकार से पूछ नहीं गुहार लगा सकती हैं, और जब नहीं सुना जाएगा तो इसके लिए प्रोटेस्ट भी होगा, क्योंकि ये संघर्ष लंबा संघर्ष है। 11 सालों के संघर्ष के बाद आज ऐसी पहचान की तरफ बढ़ी है कि लोग सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर भी मुख्यधारा में हो सकते हैं। तो अब हम जरूर सोचेंगी कि सरकार इसको समझेगी और हमारे जीवन को भी एक अधिकार मानेगी। अलावा अन्य जगहों पर भी आबादी है और हर जगह मुश्किलें इसी तरीके से झेल रहे हैं। कोई बातें सामने आती है, कोई बातें नहीं आती हैं। हमें बहुत तब जरूरी समझ में आया जब कंटिन्यूसली हत्याएं हुई और हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था। उस समय मीडिया भी देख रही थी, वो पूरी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट था और उसको किस तरीके से रंग देने के प्रयास हुआ है। निश्चित तौर पे हम प्रशासन के साथ हाथ से हाथ मिला करके चलेंगी और हम उनसे विनती करेंगी कि हमारी सुरक्षा को भी एक महत्वपूर्ण विषय को समझे और हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए तत्पर तैनात रहे और उस पर कार्य करें। दीदी, सिटी एसपी से फिर मिलिएगा क्या आलमगंज मामले को लेकर के, जिस तरह से वहाँ भी घटना हुई है
यहाँ वाला कोई भेदन हुआ? उस दिन भी आपको सिटी एसपी आलमगंज मामला पर भी बात हुआ सिटी एसपी से? जी हाँ, जरूर। मैं सिटी एसपी सर तो बहुत ही अच्छे तरीके से, वो बड़ी पदाधिकारी है और बहुत ही अच्छे पदाधिकारी हैं, और ऐसे पदाधिकारी जो काम करने में विश्वास करते हैं, हम उनसे जरूर अपनी गुहार लगाते रहेंगे और उनसे कहेंगी कि और भी अपने आसपास के जो प्रशासकीय अंग हैं उसमें जो भी लोग कार्य करते हैं उनको संवेदना जरूर आनी चाहिए कि हाँ, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो हजारों सालों की पहचान के साथ यहाँ पे जीवित है, और वो भी एक अलग तरीके की पहचान जो आपकी धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ी हुई है। अगर आप धार्मिक मान्यताओं को भी नहीं माने तो संवेदना के स्तर पर और जीवन के स्तर पर निश्चित तौर पर एक इंसान जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उसके जीवन के लिए जरूर सोचेंगे और उनके लिए सुरक्षा के लिए जरूर कार्य करेंगे। मैं प्रशासन के साथ में हूँ, लेकिन हमारी मांग अनवरत बनी रहेगी, हमारी सुरक्षा जरूर वो ध्यान रखेंगे। सुरक्षा को लेकर